अस्सलाम वालेकुम एडीएस क्लास। वेलकम टू न्यू क्लास। मैं आपकी टीचर हूँ, मेरा नाम राशिदा अंजुम है। मैं आपको वेव्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊँगी। तो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो सिलेबस का फर्स्ट पेज जो है वो शेयर किया है, वो आप देख लें। तो वेव्स से हमने स्टार्ट करना है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है ये है मैकेनिकल वेव्स एंड ट्रैवलिंग वेव्स। तो वेव्स हम पहले पढ़ेंगे। वेव्स में मैकेनिकल वेव्स के बारे में आपको बताऊंगी। पहले मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं बच्चों। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ऐसी वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो द वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, द वेव्स विच require some medium, ठीक है, for their propagation, some medium for their propagation, ठीक है। ऐसी वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। जैसे आपने देखा होगा कि वाटर वेव्स हैं, वाटर वेव्स इसकी एग्जांपल हैं, वाटर वेव्स। और साउंड वेव्स, आपने देखा होगा साउंड वेव्स जो हैं हवा में ट्रेवल करती हैं, हवा के बगैर साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती। वाटर वेव्स जो हैं वो वाटर में ट्रेवल करती हैं। इसी तरह से वेव्स ऑन अ रोप, ठीक है, ये सारी जो हैं ये मैकेनिकल वेव की मिसालें हैं। अगर ये मीडियम ना हो तो ये जो है इसके बगैर ट्रेवल नहीं कर सकती। ऐसी वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स जो हैं दो टाइप की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। अभी हम ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो ये क्या फ़र्क है ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, अभी मैं आपको बताऊंगी। ट्रांसवर्स वेव पहले हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं। ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव्स हैं जिनमें मीडियम जिस भी मीडियम में ये वेव्स पैदा हो रही हैं उसके पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो, और वेव की जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, ठीक है, ये जिस डायरेक्शन में वेव जो है वो प्रोपेगेट करती है, आगे बढ़ती है, वो दोनों जो हैं ये दोनों मीडियम के पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ये, और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, ये जो हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे पानी में वेव्स पैदा हुई, तो पानी में जो वेव्स पैदा होती हैं, फ़र्ज़ करें पत्थर है, हमने फेंका पानी के ऊपर, तो पानी पड़ा हुआ किसी टब के अंदर, ये देखें यहाँ मैंने एक टब बना दिया, टब के अंदर जो है हमने पानी लिया, पानी में पत्थर जाके गिरा, तो क्या होता है कि पत्थर जब टकराता है तो यहाँ का पानी जो है वो अपनी जगह से हट जाता है, डाउन, थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और ये वाला जो यहाँ क्योंकि पत्थर गिरा तो पत्थर ने अपनी एनर्जी शिफ्ट की, तो साइड का पानी जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे। तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, यानी कि मीडियम जो ये है यहाँ क्या है, वाटर है, उसके पार्टिकल्स जो हैं, कोई पार्टिकल्स नीचे हो गया, कोई ऊपर चले गए, कोई पार्टिकल नीचे हो गया, कोई ऊपर चले गए। तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर नीचे मूव करते हैं। और वेव किधर प्रोपेगेट कर रही है, वेव जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में वेव जो है वो प्रोपेगेट कर रही होती है। ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे रोप में, रस्सी में, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग हो और आप उसको झटका दें तो ये क्या होगा कि जो है वो वेव इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगी। तो वेव जो है, वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन ये है, लेकिन जो रोप है उसके पार्टिकल्स जो हैं इन्हीं पोजीशंस पे अप एंड डाउन जो है वो मूव करते रहते हैं। तो दोनों के दरमियान ये वेव की डायरेक्शन, वेव जो है इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रही है और पार्टिकल जो हैं अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, तो कितना एंगल बन रहा है, 90 का। तो ऐसी वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। इनमें ये जो ट्रांसवर्स वेव हैं इनमें क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। जो हमारे पास लेवल होता है, इसका मीन पॉइंट होता है, उससे जो अपवर्ड पोर्शन होता है मीडियम का, उसको हम कहते हैं क्रेस्ट,
और जो डाउनवर्ड पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं ट्रफ। तो इसमें क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं ट्रांसवर्स वेव में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम देखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वाली वेव्स हैं जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो हैं वो वेव की डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। ऐसी वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग हो, सपोज ये देखें, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। अगर हमने स्प्रिंग को जो है वो यहाँ से स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में मूव करवाया, आगे पीछे इस डायरेक्शन में मूव करवाया, तो क्या होगा कि वेव जो स्प्रिंग है किसी जगह से उसमें दबाव पैदा हो जाएगा, किसी जगह पे उसमें जो है वो खुलाव पैदा हो जाएगा। फिर कहीं उसके पार्टिकल्स जो हैं वो दब जाएंगे, बहुत नज़दीक आ जाएंगे, कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा खुले हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ है कि मीडियम क्या है यहाँ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के पार्टिकल्स भी इधर इधर मूव कर रहे हैं और वेव भी इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रही है, तो दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो ऐसी वेव्स जो हैं उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो बच्चों आगे हमने पढ़ना है ट्रैवलिंग वेव्स। तो ट्रैवलिंग वेव्स क्या होती हैं? ट्रैवलिंग वेव्स हम लिखेंगे ट्रैवलिंग वेव्स जो है ये ट्रांसवर्स वेव की टाइप है। तो जो ट्रांसवर्स वेव हैं, ट्रांसवर्स वेव दो तरह की होती हैं। ट्रांसवर्स वेव कौन कौन सी तरह की होती हैं? ट्रांसवर्स वेव होती हैं दो टाइप्स की, ट्रैवलिंग वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव्स हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने लगे हैं ट्रैवलिंग वेव्स। ठीक है, तो ट्रैवलिंग वेव्स कौन सी? ट्रांसवर्स वेव की एक टाइप है ट्रैवलिंग वेव। अब ट्रैवलिंग वेव्स कौन सी वेव्स हैं? ये वो वाली वेव्स हैं द वेव्स विच ट्रांसफर्स एनर्जी, द वेव्स विच ट्रांसफर एनर्जी। ठीक है, वेव का काम ही ये है, वेव होती ही क्या है, वेव की डेफिनेशन ये है कि ऐसी चीज़ जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। और ऐसी वेव्स को हम कहते हैं इसको कहते हैं हम वेव्स। तो वेव्स विच ट्रांसफ़र एनर्जी इन मूविंग अवे, ठीक है, इन मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि ट्रैवलिंग वेव, जैसे रोप में जो है वो जब वेव्स पैदा होती हैं, ट्रांसवर्स वेव पैदा होती हैं, तो रोप जो है आपको ऊपर नीचे मूव करता हुआ नज़र आता है। तो इसमें एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है और वेव जो है वो भी, अगर आपने डिस्टर्बेंस जो है फ़र्ज़ करें यहाँ डिस्टर्बेंस पैदा किया था, तो वेव जो है मूव होती हुई नज़र आती है। दे आर वेव्स विच ट्रांसफ़र एनर्जी इन मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज़ कॉल्ड ट्रैवलिंग वेव्स। तो ट्रैवलिंग वेव्स की डिटेल जो है मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका उसमें आपको पढ़ाऊँगी।